स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय की जिम्मेदारी में लगे साथ ही डिप्टी सीएम गिरिश पाठक पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। स्वास्थ्य महकमे की सेहत सुधारने के लिए ब्रजेश पाठक खुद जमीन पर उतर रहे हैं। यूपी की सेहत में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। यूपी के अस्पतालों की सेहत को सुधारने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। ये 3 तस्वीरें इस बात की गवाह है कि शासन से लेकर प्रशासन तक पूरा का पूरा सरकारी अमला अब अस्पतालों से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक की सेहत के सुधार के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में उतर चुका है। लखनऊ का सिविल अस्पताल भी इस बात का गवाह है कि सरकार ने यूपी की सेहत में सुधार का जिम्मा उठा लिया है। तस्वीरें लखनऊ के सिविल अस्पताल की हैं, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जांच के लिए खुद पहुंचे। लखनऊ के सिविल अस्पताल की एक सुविधाओं का जायजा लेने के लिए जमीन पर उतरे। सिविल अस्पताल पहुंचते ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल में सुविधाओं की कमी पर जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार भी लगाई। अस्पताल में पहुंचते ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सबसे पहले स्ट्रेचर की कमी को लेकर अधिकारियों की क्लास लगाई। अस्पताल में स्ट्रेचर की कमी पर ब्रजेश पाठक अधिकारियों की लापरवाही को लेकर उन पर जमकर बरसे। स्ट्रेचर की तरह ही व्हील चेयर की बदहाली को देखकर भी ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों की क्लास लगाई और जल्द से जल्द कमियों को दुरुस्त करने के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश की सेहत में सुधार की जिम्मेदारी मिलने के साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अब अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए जमीन पर उतर आए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जमीन पर उतरने का ही असर है कि यूपी के तमाम जिलों में भी प्रशासन अब एक्शन में आ गया है और अपनी खामियों को दूर करने में जुट गया है। टीम न्यूज़ स्टेट। अमरोहा पहुंचे कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी के जिला कार्यालय पर मीटिंग की, जिसमें सभी बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने इस दौरान बरेली में आला हजरत खानदान की बहू निदा खान के बीजेपी ज्वाइन करने पर मुस्लिम समाज से उनको बेदखल किए जाने की भी कड़े शब्दों में निंदा की। जहाँ तक तहरीर उन्होंने दी है थाने में, तो जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई इसमें होगी, लेकिन इस तरह की घटना निंदनीय है। मुझे ये अधिकार दिया गया है संविधान में कि मैं अपने अधिकार के अनुसार जो भी विचारधारा मेरी है उस विचारधारा के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम कर सकता हूँ। बलिया में 12वीं पास क्लास के पेपर के लीक होने के मामले के बाद से पुलिस एक्शन में है लगातार। इस मामले में तेजी से आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। पेपर लीक के बाद से अब तक के एक्शन को इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बलिया में लीक हुए अंग्रेजी के पेपर के मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पेपर लीक के बाद से सख्त हुआ प्रशासन अब तक इस मामले में 25 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी कर चुका है। इस बीच मामले में पकड़े गए 2 पत्रकारों समेत 15 आरोपियों को सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया और पेशी के बाद आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक के बाद से अलग अलग शहरों में प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। इस बीच हरदोई में चल रहे पेपर के बीच प्रशासन ने हालातों को परखा। डीएम-एसपी ने संयुक्त रूप से परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और प्रश्न पत्रों के रखरखाव को लेकर चेकिंग की। मेरे और एसपी साहब द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया है और लगभग अभी हम आज 10 स्कूल देख चुके हैं और सभी एसडीएम्स को भी निर्देश दिया है कि वो अपने सीओस के साथ सभी स्कूलों को चेक कर ले, सभी केंद्रों को चेक कर ले। कहीं कोई भी टैंपरिंग की शिकायत हो तो वो तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं।